सिक्स्थ के सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन की जो नई पुस्तक है, उसमें हम सेवन्थ चैप्टर आज पढ़ रहे हैं। सातवां चैप्टर है और इतिहास का चैप्टर है। उसका नाम है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। भारत की जो कल्चरल रूट्स हैं, सांस्कृतिक जड़ें हैं, उस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी की नई बुक है लेटेस्ट, अगले साल से इसी को सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 7 भारत की सांस्कृतिक जड़ें। अब स्टेटमेंट पहले यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई शासक छीन नहीं सकता, जो बोझ नहीं है क्योंकि इसका कोई अपना भार नहीं है, जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि ही होती है, यह सबसे बड़ी संपत्ति है, सच्चे ज्ञान की संपत्ति। नीति शतक नाम के ग्रंथ में सुभाषित नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, उस ग्रंथ से ये एक तरह से ये एक सुंदर सी उक्ति ली गई है। चलिए हम इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं और प्राचीन भारत की सांस्कृतिक जड़ों पर इस चर्चा को इस एनसीईआरटी के माध्यम से शुरू कर लेते हैं। आपके सामने एक सुंदर सा चित्र दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र को देखिएगा और उस चित्र को देखने के बाद इसको समझने की कोशिश करेगा कि इससे क्या संदेश हमको मिल रहा है। और आप स्क्रीन पर देख पाएंगे तो आपको 3 प्रसिद्ध इसमें चित्र दिखाई दे रहे होंगे और ये चित्र प्राचीन भारत की विरासत से जुड़े हुए हैं। इसमें एक तरफ आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर एक दिखा देखिए यहाँ पर लिखा है एक ऋषि हम्पी कर्नाटक, फिर लिखा है बुद्ध भूटान और महावीर बिहार। तो ये पहली जो मूर्ति कला का नमूना है, यहाँ पर एक ऋषि दिखाए गए हैं और हम्पी जो कर्नाटक में है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित स्थान, वो एक ऋषि की मूर्ति है। दूसरे में गौतम बुद्ध की जो ये मूर्ति है, भूटान की तस्वीर है और तीसरे में महावीर स्वामी जिनका जन्म बिहार में हुआ था, वहाँ पर ये मूर्ति है वो दिखाई गई है। ये प्राचीन भारत की सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाने वाली ये 3 मूर्तियाँ हैं और प्राचीन भारत के 3 धार्मिक जो हमारे धर्म हैं जो हमारे, उनको दिखाने वाला ये चित्र है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये हैं गौतम बुद्ध और ये हैं महावीर स्वामी। चलिए इस वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं और इस पे चर्चा करना हम शुरू कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर वेदों के बारे में जानने वाले हैं। वेद क्या होते हैं और वेद किस प्रकार से लिखे गए, किस भाषा में लिखे गए। तो प्रश्न देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हुए हैं, इन पर चर्चा करेंगे कि वेद क्या हैं और इनका संदेश क्या है। प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में भारत में कौन-कौन से नए दर्शन थे, कौन-कौन से नए मत उभरे, यानी कौन से नए धर्म उभरे, कौन-कौन से विचारक थे जिन्होंने नए-नए विचार दिए और उनके मूल सिद्धांत क्या हैं। मूल सिद्धांत का मतलब होता है लोगों ने क्या विचार दिए, क्या आइडिया दिया। लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है। यानी कि समाज जो होता है, कॉमन जो फ़ोकलोर होता है, समाज होता है, जनजातीय परंपराएँ जो आदिवासी परंपराएँ हैं, उसका इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में उनका क्या योगदान है, जो आदिवासी समुदाय है। बहुत अच्छी एनसीईआरटी की बुक बनी हुई है। इसको चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए चैप्टर पे डिस्कशन पे हम मुख्य बिंदु पर आते हैं। तो सबसे पहले ये सारे बिंदु मैं मिटा दूँ यहाँ पर जो प्रिंट है। अब देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय संस्कृति किसी भी अनुमान के अनुसार अनेक सहस्त्राब्दियों वर्ष पुरानी है और किसी प्राचीन वृक्ष के समान इसमें अनेक जड़ें और अनेक शाखाएं हैं। जड़ें एक सामान्य तने को पोषण देती हैं, इस तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं, हालांकि ये एक सामान्य तने से जुड़ी हुई हैं। यानी भारतीय संस्कृति जो है वो हजारों साल पुरानी है, सहस्त्राब्दियों पुरानी है, ये किसी भी अनुमान से अधिक पुरानी है। किसी भी प्राचीन वृक्ष के समान, जैसे कोई पेड़ बहुत बड़ा होता है, बूढ़ा हो जाता है और जिसकी जड़ें बहुत बड़ी और बिखरी हुई होती हैं, कई शाखाएँ किसी वेट की वृक्ष की होती हैं, जैसे वट वृक्ष की, बरगद के पेड़ की, लेकिन जो उसकी जड़ें होती हैं, वही जो है किसी भी तने को पोषण देती हैं, जड़ें। और इस तने से भी अनेक शाखाएँ निकलती हैं, जैसे कई बार किसी एक तने से भी कई शाखाएँ निकल जाती हैं। तो यही हिंदू धर्म है, यही भारतीय संस्कृति है जो कि विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है, जिसकी जड़ें भी हैं, लेकिन वो एक सामान्य तने से जुड़ी हुई हैं, भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो भारतीय संस्कृति की कुछ शाखाएँ कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट यानी युद्ध कलाएँ आदि हैं। कुछ ऐसे दर्शन भी हैं जिनसे हमारा तात्पर्य उन विचारकों के समूह या आध्यात्मिक साधकों से है जो मानव जीवन, विश्व आदि के बारे में समान विचार रखते हैं। तो भारत में जो कुछ शाखाएँ हैं भारतीय संस्कृति की, वो कला से जुड़ी हुई हैं, साहित्य से जुड़ी, विज्ञान, धर्म, दर्शन से जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसे दर्शन, कुछ फिलॉसफी, कुछ विचार ऐसे भी हैं जिनसे हमारा संबंध ऐसे विद्वानों, गुरुओं, विचारकों से है भारत में,
जो आध्यात्मिक साधक थे, जो मानव जीवन, विश्व आदि के बारे में विचार रखते थे, जन्म, मृत्यु, कर्म आदि के बारे में विचार रखते थे। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब जो आत्मा से संबंधित होता है। संस्कृत तथा अनेक भारतीय भाषाओं में आध्यात्मिकता हमारे वर्तमान व्यक्तित्व से परे एक गहरे या ऊंचे आयाम की खोज है। आध्यात्मिकता का मतलब स्पिरिचुअलिटी, जिसका मतलब होता है कि हम किसी गहरे, एक ऊंचे, एक मतलब एक समझ लीजिए, एक आध्यात्मिकता का मतलब होता है मन से इसका कुछ संबंध होता है, जो आदमी को गहराई से अपने व्यक्तित्व को और दुनिया को समझने की समझ प्रदान करता है, और जो देखने की एक प्रवृत्ति की दुनिया में क्या चल रहा है उसको मन की दृष्टि से देखने की ताकत देता है, वो आध्यात्मिकता है एक अनोखे रूप में। तो अनेक पुरातत्व विज्ञानियों तथा विद्वानों ने बताया है कि भारतीय संस्कृति की कुछ जड़ें जो हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता की ओर जाती हैं। ठीक है? अध्याय 6 हम पढ़ेंगे तो उसमें जानकारी हमको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की मिल जाएगी। आगे चलकर समय बीतने के साथ भारत में सैकड़ों प्रकार के जीवन दर्शन उभरे। जीवन दर्शन सैकड़ों प्रकार के मतलब कि कई प्रकार की फ़िलॉसफ़ी, कई विद्वान पैदा हुए जिन्होंने कहा कि इस रास्ते पे चलना चाहिए, इस रास्ते पे चलना चाहिए, ऐसे जीवन के दर्शन उभरे। कुछ ऐसे प्रारंभिक दर्शनों के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने भारत को एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में आकार दिया है। कुछ ऐसे हम दर्शन फ़िलॉसफ़ी पढ़ेंगे जिन्होंने भारत को आज वो आकार दिया है, जिस रूप में आज भारत है। ठीक है? तो देखते हैं वो कैसा दर्शन है, क्या उसके विचारक हैं, उसको देखते हैं। इन्हें तथा इनकी जड़ों को समझकर ही हम इंडिया अर्थात भारत को समझ पाएँगे। कुल मिलाकर के हम भारत को समझेंगे, भारत की जड़ों को समझेंगे और भारत का प्राचीन इतिहास किस प्रकार से है उसको समझेंगे। तो ये पार्ट 1 का वीडियो था, पार्ट 2 में हम सीधे वेद और वैदिक संस्कृति से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इस शब्द को देख लीजिए, साधक शब्द का मतलब क्या है? साधक ऐसा व्यक्ति होता है जो इस दुनिया के सत्य को जानना चाहता है। यह एक ऋषि, संत, योगी, दार्शनिक आदि हो सकता है। साधक कौन है? साधक वो है जो दुनिया के सत्य को जानना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है? कर्म, पुनर्जन्म आदि को जानना, आत्मा के अस्तित्व को, शरीर के बारे में जानना चाहता है, और यह कोई भी हो सकता है, ऋषि हो सकता है, संत हो सकता है, योगी हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, कोई भी साधक दुनिया में हो सकता है। चलिए ये पार्ट 1 का वीडियो है, पार्ट 2 के वीडियो में हम वेद और वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।